Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, प्रगति. आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 कल दिया था प्रगति, हो गया आपसे? क्वेश्चन 15 वाज गिवन एज होमवर्क. सर हमने कल की वीडियो नहीं देखी, से पता नहीं पड़ा. कुल मिला के किसी ने नहीं किया. चलो देखो, सम तो है 35, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर है ना शायद, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इज ए मैक्सिमम. प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया है, प्रोडक्ट फंक्शन को, और सम को ऐसे डिफाइन किया, और ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. और दो नंबर्स कौन से? एक्स एंड वाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने गिवन है एक्स प्लस वाई, दोनों का सम कितना गिवन है? कितना गिवन है? 35. तो यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स टू वाई माइनस 35, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा कर दिया, 35 माइनस वाई. x इक्वल्स टू 35 माइनस वाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 35 माइनस एक्स. अब आपको प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट को p से डिनोट कर देता हूँ. प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5. अब सपोज करो मैं x की जगह ये वाली टर्म रखूं, तो ये हो जाता है 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर y टू द पावर 5. और अगर मैं y की जगह x वाली टर्म लिखूं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, और y की जगह x वाली टर्म लिखी यानी कि 35 माइनस एक्स की पावर 5. अब पावर 5 करना मुश्किल है या पावर 2 करना मुश्किल है? तो फिर हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे. हम क्या कर देंगे, x को लिख देंगे 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर आगे y की पावर 5. चाहो तो उसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर देना, फैक्टराइज करते डिफरेंशिएट करते टाइम, और नहीं तो फिर आप चाहो तो उसको पहले ही सॉल्व कर लो, जैसे भी आप चाहो. सपोज करो मैं पहले ही सॉल्व कर देता हूँ. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 35 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 2 5 माइनस 2ab यानी 70y प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई टू द पावर 5. तो ये हो जाता है 1 2 2 5 वाई टू द पावर 5 माइनस 70 वाई टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 7. ठीक है, हो गया सॉल्व. अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आसानी से. ठीक है, तो सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि p जो है प्रोडक्ट है वो y का एक फंक्शन बन चुका है. y की टर्म्स में हमने लिख दिया है क्या? 1 2 2 5, और x की टर्म्स में लिखते तो p ऑफ x बन जाता 70 y टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 7. सो p डैश y निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 6125 y टू द पावर 4, आगे बोलो 7 420 y टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 6. तो देखो, अच्छा 7 भी आएगा, सॉरी 7 y टू द पावर 6. अब इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले तो देखो सब में से 7 कॉमन आ रहा है क्या, और y टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है ना. तो 7 y टू द पावर 4 तो गया बाहर, 875. ठीक है, माइनस इधर 60y, राइट 60y, प्लस इधर 7 तो बाहर गया, y स्क्वायर बचा. अब इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं हो रहा आपसे. चलो, तो नाउ पुटिंग y p डैश y इक्वल टू 0, दैट इज इस पूरी चीज को 0 के इक्वेट करते हैं. 7 y टू द पावर 4, इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह अरेंज कर देता हूँ. पहले y स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह, 60y प्लस 875 इक्वल टू 0. तो यहाँ से या तो ये, चलो पहले इसको और फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, लेकिन 7y टू द पावर 4 को एज इट इज सेंड. हाँ जी, दो नंबर्स 875 चाहिए, और सम बनाना है आपको माइनस का 60. 875 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 3 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा सीधा. 5 1 जा 5. हाँ ठीक है, तो 5 से कैसे जा रहा है ये देखो आप. 5 1 जा 5,
37, 5 से 35, 5 5 25, अगेन 5 से 35, फिर 5 से और फिर 7 से, ये आ रहा है। तो यानी कि 875 को आप फैक्टराइज कर सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें से कोई से भी दो ग्रुप्स बनाओ और सम क्या होना चाहिए, माइनस का 60। देखो माइनस का 60 कैसे बना सकते हैं अपन, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। 5 5 या 25 इधर दे दो, 7 5 या 35 इधर दे दो, और इन दोनों का सम 60 होता है। वेरी इजी भाई, इनके फैक्टर्स में से ही तो 60 बनाना है सम। तो दो फैक्टर्स ये 5 5 या 25 इधर दे दो। दो नंबर सोचने हैं जिनका जोड़ 60 है, जिनका जोड़ 60 है, जिनका प्रोडक्ट 875 है। अब इनका प्रोडक्ट 875 तो होगा ही सही ना, क्योंकि ये 5 इंटू 5 से बना है, ये 5 इंटू 7 से बना है, और इन चारों का प्रोडक्ट 875 था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 875 हो गई। तो 25 एंड 35, बट वहां पे सम माइनस 60 है, तो वी विल पुट माइनस हियर एंड माइनस हियर, माइनस 25 माइनस 35 माइनस 60, और माइनस 25 इंटू माइनस 35 प्लस 875। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 35y प्लस 875 इक्वल टू 0। तो ये जो टेक्निक्स अभी अभी मैंने आपको टेक्निक बताई, तो 10th में बताई जाती है, क्लास 10th में ये टेक्निक बताई जाती है, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाई जाती है जब बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से y कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा y माइनस 25, और उधर से माइनस का 35 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा, वही y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो तीन फैक्टर्स तैयार हैं, 7y टू द पावर 4, एक तो बना y माइनस 25, एक बना y माइनस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो या तो 7y टू द पावर 4 की वैल्यू 0 है, या फिर y माइनस 25 की वैल्यू 0 है, या फिर y माइनस 35 की वैल्यू 0 है। तो इधर से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 0 आ रही है, वहां से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 25 आ रही है, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 35 आ रही है। तो 0 25 35 तीन वैल्यूज आ गई, यानी तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहले देख लो इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, बिल्कुल y इक्वल्स टू 0 रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x एंड y पॉजिटिव नंबर्स है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, है ना। x एंड y पॉजिटिव नंबर्स है, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो y 25 हो सकता है, या फिर y, अच्छा y 35 भी नहीं हो सकता, बताओ क्यों? क्योंकि अगर मैंने y को 35 रख दिया तो इन दोनों का सम 35 है, तो वो 0 हो जाएगा, और x भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चाहिए। तो y 35 रखते ही x पॉजिटिव नहीं हो रहा है, और y को 0 रखते y खुद पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो 35 और 0 हो गई रिजेक्ट। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचता है, दैट इज y इक्वल्स टू 25, ये वाला ही बचता है ना। तो क्या लिखेंगे हम हेयर, y इक्वल्स टू 0 is rejected as y is a positive number and y is equals to 35 is also rejected as it gives x equals to 35 minus 35 equal to 0, which is again not positive, which is not positive. तो दो नंबर तो होगा रिजेक्टेड। सो y equals to 25 is the only critical point, is the only critical point। अब ये critical point तो आ गया, बट क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा अटेन हो रहा है या मिनिमा अटेन हो रहा है, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। तो नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, पी डबल डैश वाई निकालेंगे, राइट। पी डबल डैश वाई निकालेंगे, तो पी डैश वाई देख लो पहले, तो क्या क्या चीज है पी डैश वाई।
पी डैश वाई है 6125 वाई टू द पावर 4। करो 4 से और मल्टीप्लाई इसको। तो देखो कैसे फटाफट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 6000 को 4 से गुणा करेंगे 24000, तो ये क्या आ गया। और 125 रुपए को 4 से और गुणा करेंगे तो 125 का दुगना 250, 250 का दुगना 500, और वहां 24,000 आया था तो 24,500, 24,500 वाई, 24,500 वाई टू द पावर 4 था तो अब 3 रह जाएगा। टू द पावर 4 था ना वो, तो एक पावर कम हो गया, क्या रह जाएगा 3। आगे चलते हैं। 70 कहाँ था, पी डैश वाई कहाँ था, ये रहा। अब 5 इंटू दिस, तो 5 4 जा 20, 2000 तो ये हो गया, और 20 रुपए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपए ये हो गए। 2000 और 100 2100। हमेशा इनको पैसों की तरह ट्रीट करो। पैसों में हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है। जब बात पैसों की आती है ना तो हमारा दिमाग कैलकुलेटर से भी फास्ट चलता है। सपोज करो हम कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं और वहां पे हमको लगता है यार कोई गड़बड़ी है, तो हमारा दिमाग कितनी फास्ट कैलकुलेट करता है कि भैया तुमने गलत पैसे जोड़े हैं। तो 420 रुपए की 5 शर्टें खरीदोगे तो 400 के हिसाब से तो 2000 ऐसे चलता है फिर हमारे दिमाग, यार 400 के हिसाब से तो 2000, ऊपर के कितने रुपए हैं 20 रुपए, 20 इंटू 5 100 रुपए और लगेंगे, 2000 और 100 2100, ठीक है ना। तो 2100 वाई टू द पावर 5 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2100 वाई टू द पावर 4, 2100 वाई माइनस था ना शायद, माइनस 2100 वाई टू द पावर 4 की जगह नहीं 4 था, क्या था, इधर भी गलत लिखा है, देखो अपन ने इधर भी गलत लिखा है, 4 था, इधर 5 रहेगा क्या। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर तो 4 रहेगा, आई टू द पावर 4 सही है। एक लास्ट टर्म और देखो, हाँ गई, हाँ 7 वाई टू द पावर 6। अच्छा इसमें से मत करने बैठ जाना डिफरेंशिएशन, वो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फैक्टराइज कर दिया तो उसी में से करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में से ही करना, ठीक है। तो 7 6 जा 42 वाई टू द पावर 5, 42 वाई टू द पावर प्लस है ना, चेक करो प्लस है कि क्या है, प्लस की। तो अब P डबल डैश वाई आ गया, तो P डबल डैश क्या निकालेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट था 25। तो अपने को निकालना क्या है, केवल एनालाइज करना है। 25 का क्यूब माइनस 2100, 25 की पावर 4 प्लस 42 इंटू 25 की पावर 5। पहले तो आप ये चीज देख लीजिए कि 25 क्यूब तो कॉमन आ रहा है, 25 का क्यूब तो कॉमन आ रहा है तीनों में से, आ रहा है क्या, और अंदर क्या बच रहा है 24,500 माइनस 2100, क्यूब कॉमन आ गया तो यानी इंटू 25 और बच गया, प्लस 42 इंटू 25 का क्यूब कॉमन आया तो 25 का स्क्वायर यानी 625 बच गया। चलो यहाँ से एनालाइज हो पा रहा है क्या। अब अंदर का जो भी आंसर होगा, अगर अंदर का पॉजिटिव होगा तो टोटल पॉजिटिव। 25 का क्यूब तो सॉल्व ही क्यों करना, 25 का क्यूब तो क्यों सॉल्व करें, 25 का क्यूब तो अंदर से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे भी। तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, और अंदर वाले की वैल्यू नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि 25 का क्यूब तो पॉजिटिव ही होगा, तो पता है उसको क्या सॉल्व करना, हमको तो ना वैल्यू चाहिए, हमको तो केवल ये एनालाइज करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो केवल अंदर वाले को सॉल्व करो, 25 का क्यूब एज इट इज रहने दो। 25 का क्यूब इक्वल टू 24,500 माइनस करना 00, 25 1 25, रिमाइंडर 2, 25 2 50 एंड 2 52, सही है क्या, सही है। प्लस 42 से इसको 625 को मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी बताओ। 2625। क्या आया 26250 26250, 25 का क्यूब, तो ऐड करो इन दोनों को, 24 और 26, 24 और 26 बनेंगे 50,000,
और 500 और 250 750, तो 50,000 और ऊपर के 750 रुपए माइनस 52,500। तो जस्ट मतलब पॉजिटिव आया है हल्का सा, है ना। 25 का क्यूब इंटू, तो 50 में से अच्छा 52 है वहां, तो सॉरी, तो नेगेटिव आया फिर तो, है ना। कितना नेगेटिव आएगा, 2,500 में से 750 रुपए कम करो, 1,750, है ना, यही आएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व मत करो, कुल मिला के ये क्या है, नेगेटिव लेस देन 0। ठीक है ना। अब अगर लेस देन 0 है तो यानी कि वो क्या होगा, मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, y इक्वल्स टू 25 जो पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे लेस देन 0 है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट टेस्ट में, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उल्टा होता है ना। तो अगर ये लेस देन 0 है, सो x इक्वल्स, नहीं x नहीं है, y है, y इक्वल्स टू 25, y equals to 25 is the point of maxima। और हमसे यही पूछा था कि दो नंबर्स बताइए ताकि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। ये प्रोडक्ट मैक्सिमम, ये प्रोडक्ट क्या होगा वो नहीं पूछिए आपसे, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा वो नहीं पूछिए। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं निकालना है, ऐसा नहीं करना है कि y की वैल्यू 25 यहाँ पे पुट अप करके और पावर 5 निकाल रहे हो फिर x निकाल रहे हो, वो नहीं करना। अगर छोटा मोटा होता तो कर देते, लेकिन ये बड़ा प्रोडक्ट है तो क्यों हम हमारा टाइम वेस्ट करें। पूछा थोड़ा ना उसने तो पॉइंट्स ही पूछे कि दो पॉजिटिव नंबर्स बताओ x और y, ताकि ये प्रोडक्ट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, सम क्या हो जाए, 35 हो जाए। तो y की वैल्यू तो क्या आ गई, 25। हेंस द टू नंबर्स आर, क्या माने थे हमने, x एंड y, टू नंबर्स आर x एंड y माने थे इक्वल टू, x तो क्या है 35 माइनस y, एंड दूसरा है y, it gives me 35 minus 25 and y क्या है 25। तो दो नंबर्स आ चुके हैं आपके 10 एंड 25। फाइनल आंसर मैच करो पीछे से। सही है, 10 एंड 25। हो गया, ठीक है। दैट मीन्स प्रैक्टिकली देखें तो क्या है ये क्वेश्चन, कि आपको 35 को दो हिस्सों में तोड़ना है ताकि आप फंक्शन लगाओ एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, तो ये मैक्सिमम आ जाए। जैसे मान लो आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया 1 + 34, तो 1 के ऊपर तो पावर लगाओ स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5 यानी 34 टू द पावर 5, तो ये कुछ वैल्यू आएगी, ये कुछ वैल्यू आएगी। अब दूसरी तरीके से सोचो, अगर 1 + 34 ना तोड़ के मैं 2 + 33 तोड़ दूं, तो अब क्या करोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 33 की पावर 5, ये भी कोई वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आप करके देख लेना, जैसे एक दो एग्जांपल, ये इससे बड़ी वैल्यू आएगी। ऐसे करते 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 हाईएस्ट वैल्यू कब आएगी, जब x तो क्या बना मेरा 10 बना, और वो क्या बना 25, मतलब 10 का तो हो स्क्वायर इंटू 25 की हो पावर 5, तो ये इससे भी बड़ी वैल्यू आएगी। और इससे बड़ी वैल्यू फिर इस डिवीजन में कभी नहीं आएगी। आप 10 के बाद 11 पे भी चले जाओगे ना, कि x को 11 मान लो और इसको एक कम कर दूं 24 कर दूं, तो भी वो वैल्यू कम आएगी, लेकिन ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी। हमसे पूछा था कि कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि ये वैल्यू क्या आ जाए, मेरी मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, क्लियर है। बस कर सकते हो बिल्कुल। आपको मान लो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे एक ऑप्शन दे रखा है 1 एंड 34, दूसरा ऑप्शन है 2 एंड 33, तीसरा ऑप्शन है 10 एंड 25, तो एक एक को आप लेकिन पावर 5 करना है, वो तो कैलकुलेशन तो बड़ी रहेगी। हाँ, अगर मान लो छोटा प्रोडक्ट है एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई है, तो फटाफट कर सकते हो 1 × 34, 2 × 33, 10 × 25, चार ऑप्शन को चेक कर लो, जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है वही फाइनल आंसर है। ठीक है ना, बट ऑप्शन में नन ऑफ दिस ना हो,
क्योंकि अगर नन ऑफ दीस है दैट मीन्स वो तीन ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन है जो आंसर है। अब वो कोई और ऑप्शन अगर आंसर है तो फिर तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, कैसे पता लगाओगे कि वो तीन में से है या नन ऑफ दीस में से। ठीक है ना? ठीक है, तो अब जैसे आपके 2 मार्कर भी हैं, 3 मार्कर भी हैं, 4 मार्कर भी हैं, तो वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लो 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन है ये, तो वो क्या करेगा, 100% नन ऑफ दीस भी देगा ऑप्शन। नहीं तो बच्चे सारे पॉइंट से पुटअप करके देख लेंगे। और मान लो अगर 1 मार्कर है तो स्मार्टली आप फिर वो नन ऑफ दिस ना देगा तो चारों पॉइंट्स पुटअप करके कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, कहां तक कर लिया था हमने? 15 16 देखिए, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। अगेन दो पॉजिटिव नंबर्स निकालने हमको, उनका सम क्या होना चाहिए? 16, और उनके क्यूब्स का सम क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, अब की बार मिनिमम होना चाहिए। उनके क्यूब्स का सम क्या होना चाहिए? कम से कम। तो अगर सम 16 है, अगर सम क्या है? 16 है, तो क्यों ना मैं दो नंबर्स मान लेता हूं। लेट द टू नंबर्स की, बोलो क्या मानेंगे? x एंड 16 माइनस एक्स। सम 16 है तो दूसरा नंबर 16 माइनस एक्स मान लेना, सीधे एक ही वेरिएबल में बात करते हैं, y की बात ही क्यों करते हैं? y को भी तो बाद में कन्वर्ट करोगे, y इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स, सीधे नंबर ही मान लो 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब इनके क्यूब्स का सम करना है। देखो ये चीज बड़े ध्यान से पढ़ना कि क्यूब्स का सम करना है, यानी जो चीज बाद में लिखी हुई है वो पहले करनी है। मतलब x का भी क्यूब करो और 16 माइनस एक्स का भी क्यूब करो और फिर सम करो। लेकिन अगर उल्टा लिखा हुआ होता, यहाँ होता क्यूब्स, यहाँ होता क्यूब और यहाँ होता सम्स, तो मैं क्या करता, पहले तो जोड़ता x प्लस 16 माइनस एक्स को, पहले तो सम कर देता और फिर लास्ट में क्यूब करता, फिर लास्ट में क्या करता, उसका क्यूब करता। तो सम का क्यूब और क्यूब का सम दो अलग अलग चीजें। हमको यहाँ पे क्या करना है? क्यूब्स का सम करना है, क्यूब्स का। तो पहले क्यूब करना है, बाद में सम करना है। ठीक है, तो सम ऑफ क्यूब्स को एक फंक्शन मान लेते हैं, एफ एक्स, या क्या मानोगे, एस एक्स मान लो, या एफ एक्स ही मान लो, है ना। लेट द फंक्शन बी, लेट एफ एक्स बी, लेट एफ एक्स बी, क्या करना है अपने को? क्यूब्स का सम, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, और इसका कर दिया मैंने सम। ये हो गया एफ एक्स। और अब इसको क्या करना है आपको? मिनिमाइज करना है, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब का क्या बनेगा? 3x स्क्वायर, और उधर आ जाओ 16 माइनस एक्स का होल क्यूब है, 3 तो आ गया बाहर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच गया, इंटू 16 माइनस एक्स का भी तो करोगे, और 16 माइनस एक्स का क्या बनेगा? डेरिवेटिव -1, क्योंकि 0 -1 करोगे तो -1। तो फाइनल डेरिवेटिव बनता है 3x स्क्वायर प्लस, सॉल्व तो करना पड़ेगा ही, सॉल्व कर दो फिर। 3 की जगह -3 कर दो, क्योंकि इंटू -1 भी है ना, तो +3 की जगह क्या कर देता हूं मैं? -3, और अंदर सॉल्व करो, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 256 इंटू 3 करना, 3 6 18 1 16 1 768 कर लेना आप लोग भी, 3 2 जा 6 3 3 जा 9x, और -3x स्क्वायर। तो देखो 3x स्क्वायर से -3x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, बचता है माइनस का 768 माइनस का 96x। चेक कर लो आप, ये बच रहा है क्या जल्दी से? क्या कह रहे हो बेटा? तो अभी आंसर थोड़ा है, अभी तो मैं कह रहा हूँ उसको चेक करो। अभी तो ये कैलकुलेशन सही है क्या? +96 आएगा, हाँ सही है, क्योंकि -3 को -32x से करेंगे ना,
तो +96x, +96x +96x, ठीक है। अब पुटिंग f dash x equals to 0 to find the critical point, that is माइनस का 768 प्लस 96x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाती है 768 बाई 96। 8 आएगा कि 8 6 48, रिमाइंडर 4, 8 9 72 एंड 4 70, बिल्कुल 8 आ रहा है। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू 8 यानी x इक्वल्स टू 8 क्रिटिकल पॉइंट है। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल्स टू 8। ठीक है। अब x इक्वल्स टू 8 क्रिटिकल पॉइंट तो है, बट ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमारा f डैश x क्या आया था, हमारा f डैश x आया है -768 प्लस 96x। चेक करते हैं सेकेंड। आप जरूरी नहीं है हर बार सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी किसी चीज को सॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि 8 का इर्द गिर्द का एक पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे 7 और 9 ले लिया, और 7 और 9 लेके f डैश x में पुटअप करना पड़ेगा। इसमें जैसे 7 पुटअप करके देखेंगे, 9 पुटअप करके देखेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है दैट मींस मैक्सिमा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है दैट मींस मिनिमा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है दैट मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के तो चांसेस कम होते हैं। चाहो तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो। वो कब लगाएंगे, मान लो ये मेरा भयानक निकला है बड़ा, अभी इसका तो डेरिवेटिव बड़ी आसानी से कर लोगे ना, 96 इसका डेरिवेटिव आ गया तो इजी निकल रहा है, तो यहाँ तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना ही सही रहेगा। बट अगर मान लो ये चीज बड़ी भयानक निकली है, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर है, उसको फिर से डेरिवेटिव निकालना है, बड़ा हेक्टिक टास्क है, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्लेक्स, उसमें अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी ट्राई करेंगे। अभी तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही चलने दो। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 96। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 96 दैट इज 96। तो f डबल डैश 8 पर निकालना है, लेकिन 8 कहाँ पुटअप करोगे, वहां x तो है ही नहीं, तो वो का वही 96 का 96 ही आएगा, कांस्टेंट है यानी कि ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है दैट मींस द क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो x इक्वल्स टू 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, हेंस द टू नंबर्स आर, क्या क्या माने थे नंबर्स हमने, एक तो x और दूसरा 16 माइनस x। तो x की वैल्यू 8 आई है, तो 8 एंड 16 माइनस 8, तो आंसर आ जाता है 8 एंड दूसरा भी 8 एंड 8। सही है। आई सर गुड मॉर्निंग। 8 एंड 8, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना, क्या करना था, अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमको 16 को डिस्ट्रीब्यूट करना था। मान लो 16 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता 1 एंड 15 में, तो अब क्या करना है, दोनों के क्यूब्स का सम, जैसे 1 का क्यूब और 15 का क्यूब और इसका सम, कुछ वैल्यू आएगी। फिर दूसरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो तो 2 प्लस 14 भी कर सकते हो, उसमें अब जब आप प्रोडक्ट निकालोगे 2 क्यूब प्लस 14 क्यूब, ये भी कोई वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू कम से कम कब आएगी, जब आप इसको 8 एंड 8 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 8 प्लस 8 यानी 8 क्यूब प्लस 8 क्यूब करोगे, तो ये वैल्यू हमेशा मिनिमम आएगी। हाँ सर बुक्स, तो ये वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना भाई। आंसर निकालना ही जरूरी नहीं है, एक्चुअली हो क्या रहा है, स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। जब तक स्टोरी को नहीं समझेंगे ना क्वेश्चन की, तब तक क्वेश्चन बोझ लगेगा, और स्टोरी समझ जाएंगे ना फिर क्वेश्चन बोझ नहीं लगेगा। भाई कोई मूवी देखने चलते हैं, जब तक स्टोरी नहीं समझ में आती है, मान लो अपन ने मिड ऑफ द मूवी में ज्वाइन किया, लेट हो गए शो में, तो स्टोरी जब तक समझ नहीं आती वो बोझ लगता है, मतलब बड़ा परेशान रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं आता है कुछ, तो हम फ्रस्ट्रेशन में कई बार तो मूवी छोड़ के भी जा सकते हैं। लेकिन एक बार स्टोरी समझ में आ गई फिर मजा भी आता है।
फिर मजा भी आता है और बोझ नहीं लगती चीज। तो क्वेश्चन की स्टोरी समझो, 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि दोनों का क्यूब्स करके सम करें तो वो मिनिमम आए। तो वो दो पार्ट्स में डिवीजन कब आ रहा है, 8 एंड 8 में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम करेंगे तो वो जो आया हमारे पास, प्रोडक्ट के दो, उसको एफएक्स के दो, जो भी चीज आई हमारे पास वो सबसे कम है, उससे कम नहीं ला सकते आप। तोड़ना 16 को ही है ना? जैसे आप 9 और 7 भी तोड़ सकते हो, वो भी उससे बड़ा आएगा, 8 एंड 8 से बड़ा आएगा, मतलब वो सबसे छोटा आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन से अगेन एक नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो रही है जिसमें आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, जिसमें अपन क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, कोन्स, सिलेंडर्स ये सब पढ़ के आए थे। उनके सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम, ये सारे फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, तभी अपन 17 के बाद के क्वेश्चंस को छू सकते हैं। तो रीड आउट करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है। 17 एंड 18 सिमिलर नेचर के क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है कि 17 में क्यूब बनेगा और 18 में क्यूबॉइड बनेगा। तो क्यूब क्यूबॉइड में जो डिफरेंस होता है वही 17 18 में क्वेश्चन डिफरेंस है। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन of side 18 centimeter is made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box। ये एक्टिविटी हमने बचपन में खूब करी थी। एक स्क्वायर शीट लेनी है, पेपर की लेते थे हम लोग, तो टिन की तो नहीं लेते थे हम लोग, पेपर की लेते थे बचपन में। स्क्वायर शीट में से चारों कोनों में से एक एक स्क्वायर हटा दो, काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, समझ रहे हो ना? मान लो ये स्क्वायर शीट है, तो यहां से एक कोना हटा दिया, यहां से एक कोना हटा दिया, यहां से एक कोना हटा दिया, यहां से, तो ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया। फिर जो गैप हुआ उसको से फोल्ड कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। तो अब ये जो चीज बन गई, एक बॉक्स बन गई, बस में टॉप नहीं है, विथआउट टॉप वो कह रहा है। प्रैक्टिकली समझ में आ गया क्या करना है? तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है विथआउट टॉप, जिसका पहले टॉप नहीं हो चलेगा। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ? तो चारों कोनों से जो आप स्क्वायर काट रहे हो वो कितनी कितनी साइड का काटोगे, वो आपको सोचना है ना? इस तरीके से काटो ताकि जो अब नया बॉक्स बने उसका जो वॉल्यूम हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। सपोज करो मैंने 2x2 का काट दिया तो फोल्ड ज्यादा हो जाएगा वो। सपोज करो मैंने 1x1 का काट दिया तो फोल्ड कम होगा। अब फोल्ड ज्यादा हो जाएगा तो हाइट बढ़ जाएगी लेकिन लेंथ कम हो जाएगी, और फोल्ड कम कर दिया तो हाइट कम होगी लेकिन लेंथ ज्यादा होगी, ब्रेड्थ भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से ऑप्टिमम सॉल्यूशन अपन ने निकाला था ना लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑप्टिमम चीज सोचनी है कि आपको वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा मिले, तो आप कितनी साइड का स्क्वायर वहां से कट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो एक इसका फिगर बना लेते हैं। देखो पहले तो मैं बनाता हूं स्क्वायर। स्क्वायर गिवन है आपको, सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है। क्या साइड है उस स्क्वायर की? 18 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ से ये स्क्वायर 18 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो तब्दील करना है मुझे किसमें, एक बॉक्स में। ठीक है, और बॉक्स कैसे बनाते हो आप? क्यूबॉइडल है या आप इस 1x1 मान लो आप स्क्वायर काटोगे तो फिर वो क्यूब बनेगा, क्योंकि देखो पहले भी स्क्वायर है, चारों तरफ से बराबर है। अब आप काट नहीं, क्यूबॉइड बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि सपोज करो मैंने 1x1 का काट दिया तो हाइट तो 1 ही हुई, लेंथ एंड ब्रेथ तो अभी भी बराबर हुई, लेकिन हाइट उन लेंथ ब्रेथ से थोड़ा ना मैच कर रही है। भाई लेंथ और ब्रेथ अगर सेम और हाइट अलग हो तो क्यूबॉइड होता है या क्यूब होता है? क्यूब होगा। अगर लेंथ और ब्रेथ, क्यूब क्या होता है जिसमें तीनों बराबर हो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। बेटा स्टोरी को समझो, फोकस करो, ट्राई टू फोकस, इधर उधर की बातों से ध्यान हटाओ, केवल जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से पकड़ो। माइंड में जितनी भी बातें हैं, स्कूल जाना है, लेट हो रहे हैं, सब बातों को एक बार ध्यान से हटाओ। ठीक है, जो मैं चीज कह रहा हूँ उसको वर्ड टू वर्ड पकड़ो। क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। ठीक है, अगर लेंथ और ब्रेथ सेम और हाइट अलग हो तो क्यूब होगा क्या? क्यूबॉइड होगा। अब बात समझ में आई ना? वो पहले इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें सोच रहे हो। ठीक है, समझ में आई? अब पहले मेरे पास मान लो ये स्क्वायर है, शुरुआत में मेरे पास ये स्क्वायर है। अब बच्चों को क्या लगता है कि शुरुआत में स्क्वायर लिया है ना तो अब इससे क्यूब बनेगा, जरूरी है क्या? स्क्वायर है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है। आपने जब इसमें से स्क्वायर काट दिया, यहां से मान लो 1x1 का स्क्वायर काटा,
तो अब हाइट तो 1 बनी ना, तो ये हाइट उसकी लेंथ ब्रेड से कहाँ मैच कर रही है भाई? लेंथ ब्रेड तो 18 बाई 18 था, एक एक काट दिया तो भी 17 बाई 17 तो बची लेंथ ब्रेड, हाइट तो 1 ही बनी, तो 17 इंटू 17 इंटू 1 क्यूबॉइड ही बना ना। ठीक है, मान लो 2/2 काट देंगे तो लेंथ ब्रेड 2 और 2 कम हो गई, 18 में से 2 गई, 18 में से 2 16 बाई 16 बच गई, मान लो ऐसे मानते हैं, तो भी हाइट अभी भी 2 ही बनी है, तो 16 इंटू 16 इंटू 2 भी वो भी क्यूबॉइड ही बना। तो हम ये मानेंगे कि इससे क्यूबॉइड बनेगा ना कि क्यूब बनेगा। तो ये जो बॉक्स है दिस इज ए क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड बना देते हैं हम। क्यूबॉइड बनाना आता है 3D में कुछ ऐसे, एंड ऐसे, ठीक है। लग रहा है कि क्यूबॉइड, बस एक साइड छुपी हुई है इसकी। इसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं वो नहीं दिख पा रही, इमेजिन कर लो, देखो है ना, ये ऐसे लाइन जा रही है यहाँ से, ये ऐसे आ रही है, ठीक है, क्यूबॉइड है ये। तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई। अब अपन डायमेंशन सोचते हैं, मान लो ये 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर 18 बाई 18 का स्क्वायर था, 18 सेंटीमीटर, एंड ये भी 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इससे अपने को क्या बनाना है? क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए आपको यहां से एक कोना काटना है, सेम कोना स्क्वायर का यहां से काटना है, सेम कोना स्क्वायर का यहां से काटना है, और सेम कोना स्क्वायर का यहां से काटना है। यस सुनो, यही करना है, ठीक है। अब ये 18 18 18 18 मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप समझ गए हो कि चारों 18 है, एक बार 18 लिख देते हैं बस, है ना, ये नीचे लिख दिया मैंने 18, है ना। ये टोटल 18 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर काटें, है ना, कितने सेंटीमीटर साइड का ये स्क्वायर कट किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मान लो x सेंटीमीटर स्क्वायर काट दिया अपन ने, ऐसे मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दिया, x सेंटीमीटर। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं कि ये x है, ये भी 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 x है। स्क्वायर तो चारों बराबर काटने, ठीक है, तभी वो बॉक्स ढंग का बनेगा। मान लो यहाँ से बड़ा स्क्वायर काट दिया तो इधर की हाइट बड़ी बन जाएगी, और यहाँ से छोटा स्क्वायर काट दिया तो इसकी हाइट छोटी बन जाएगी। तो बॉक्स कैसा बनेगा? ऐसे स्लाइड वाला बनेगा फिर तो, है ना। आपको सीधा बॉक्स बनाना है ना, तो हाइट सेम करनी है यहाँ से यहाँ से, तो स्क्वायर भी बराबर सेंटीमीटर के काटने पड़ेंगे चारों तरफ से, ठीक है। अब टोटल 18 था, एक्स यहाँ से गया, एक्स यहाँ से गया, तो ये चीज कितनी बची बीच में? 18 माइनस 2x, ये भी वही 18 माइनस 2x, ये भी वही 18 माइनस 2x, और ये भी वही 18 माइनस 2x। समझ में आया? x यहां से गया, x यहां से गया, ब्रेथ वाइज भी x यहां से गया, x यहां से गया, ब्रेथ वाइज भी x गया, लेंथ वाइज भी x गया। अब जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ ब्रेथ क्या हाइट क्या होगी? देखो जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ यही बचेगी यहां से लेके यहां तक, और ब्रेथ ये बचेगी यहां से लेके यहां तक। तो ये जो लेंथ होगी और ये जो ब्रेथ होगी, ये तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x। और हाइट क्या बनेगी? जितना आपने फोल्ड किया है, तो जितना ये काटा होगा उतना ही तो फोल्ड किया होगा, तो ये हाइट क्या बन जाएगी? x बन जाएगी, ठीक है, समझ आया। तो इस क्यूबॉइड की लेंथ बन जाती है 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी बन जाती है, यहाँ लिख देता हूं 18 माइनस 2x, और ये जो हाइट है ये बन जाती है x, ठीक है। ठीक है, ये हाइट बन जाती है x, ठीक है बेटा। ये लेंथ इतनी बनेगी, ये ब्रेथ इतनी बनेगी यहां से लेके यहां तक, और हाइट इतनी बन जाएगी। क्लियर है?
क्लियर है? फिगर वाइज समझ गए? अब शुरू करें क्वेश्चंस। अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा। तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ तो है भाई साहब ये, ब्रेड्थ है ये, और हाइट है। सबसे अच्छी बात ये है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही एक्स में आ रही है। तो तीनों एक्स में आ रही है तो फंक्शन एक्स का बन जाएगा, जो वॉल्यूम फंक्शन बनेगा वी ऑफ एक्स बन जाएगा। कई बार क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग वेरिएबल में आती है, तो अलग अलग वेरिएबल में आती है तो हमको क्या करना पड़ता है? उनको सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? स्टार्ट करते हैं। हेयर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ टिन। तो साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ टिन कितनी गिवन है? 18 सेंटीमीटर। ये तो है गिवन। ठीक है, अब यहां से हम x सेंटीमीटर का वो काट रहे हैं ना। क्या कह रहा है? बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैक्स, है ना। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये तो ओरिजिनल स्क्वायर पीस है और अब वो काटा हुआ स्क्वायर है ना कॉर्नर से। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ टिन बी x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर का काट दिया हमने, स्क्वायर है सामने मान लिया। सो अब जो नया क्यूबॉइड बनेगा, सो द cuboidal box thus formed, so the cuboidal box thus formed will have length equal to, तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हो जाएगी वही सेम 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी? x सेंटीमीटर, जितना आपने काटा। तो जो क्यूबॉइडल बॉक्स जो नया बना है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। अब क्या करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम निकालते हैं नाउ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। योर क्वेश्चन इज दैट कि आपको वो x की वैल्यू निकालनी है जिससे वो वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ऐसे x की वैल्यू निकालनी है जिससे वो वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमम हो। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सब जानते हो। तो उसको करोगे 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x और इंटू x, इतने सेंटीमीटर क्यूब्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे? या तो इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे पूरा ही, और या फिर अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते तो बाद में दिक्कत ये आएगी कि आपको जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े। बोलो प्रोडक्ट रूल लगा के करोगे या अभी सॉल्व करना चाहो? अभी कर दो, चलो टंटा हटाओ, क्योंकि स्क्वायर ही तो है, ज्यादा बड़ी नहीं। तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2ab, 2ab का मतलब क्या होगा? 2 2 जा 4, 18 4 जा 72, x प्लस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू एक्स। करो अब x से मल्टीप्लाई, तो फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई 324x माइनस 72x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम। क्या करना है बेटा इस वॉल्यूम को? तो इसको एक फंक्शन मान लेते हैं x का v ऑफ x, लेट v ऑफ x बी दिस, और उस फंक्शन को मुझे क्या करना है? बड़े से बड़ा बनाना है।
ठीक है, सो नाउ लेट v of x equals to 324x minus 72x square plus 4x cube, ठीक है, which is to be maximized, which is to be maximized। तो इसको मैक्सिमम बनाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो सो वी डैश एक्स निकालते हैं, वी डैश एक्स, तो 324x से क्या बनेगा 324, 72 टू जा 144x और 4x क्यूब का क्या बनेगा 3 4 जा 12x स्क्वायर। अब इसको जीरो के इक्वेट करना है आगे पीछे कभी भी, तो 12 कॉमन ले लो, तो 12 टू जा 24, 84 बचता है, 12 7 जा 84, माइनस 144 से 12 को काटोगे 12 भी बचेगा और 12 यहाँ पे गया तो एक्स स्क्वायर। ये हो गया फाइनल v डैश एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, दैट इज नाउ पुटिंग v डैश एक्स इक्वल टू 0। दैट इज v डैश एक्स क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से अरेंज कर दो, पहले एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस 12x, लास्ट में 27 इक्वल्स टू 0। तो इजी बनी है तो काफी, बताओ फैक्टराइजेशन इसका बोलो। 12 तो क्या करेंगे 9 इंटू 3, 9 3 या 27 होता है, तो सीधे कर देता हूँ x माइनस 9 और x माइनस 3, बीच में क्या हुआ सब समझ ही गए है ना। तो यहां से x की दो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, एक तो x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 3। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आने के बाद हम ये चेक करते हैं कोई रिजेक्ट तो नहीं होता है। तो x क्या है, जितना का अपन ने स्क्वायर काटा है वही x है, ये गेट क्लोज करो, जितने का अपन ने स्क्वायर काटा है वही x है। तो हम ये देखते हैं कि क्या मैं 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट सकता हूं हर कोने से, या मैं 3 सेंटीमीटर का काट सकता हूँ। 9 का काटोगे तो वो जो ओरिजिनल स्क्वायर वही खत्म हो जाएगा, टोटली 18 था, 9 का इधर काट दिया, 9 का इधर काट दिया, तो बचा क्या, टोटल चारों स्क्वायर ही पूरे निकल गए, तो पॉइंट बचा बस वहां पे। पॉइंट में क्या बॉक्स बनाओगे, नहीं समझे। देखो ये स्क्वायर था टोटल 18 का, उसमें से 9 यहाँ से भाई 9 बाई 9 तो ये कट गया पूरा 9 बाई 9, फिर 9 बाई 9 ये कट गया, फिर 9 बाई 9, तो उधर बीच में तो केवल ये पॉइंट बचा, तो 9 सेंटीमीटर काटना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट विल मेक द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द वॉल्यूम इक्वल टू 0, और वॉल्यूम 0 थोड़ा ना करना है, बड़ा करना है, खत्म थोड़ा ना करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर x इक्वल्स टू 9 इज रिजेक्टेड। देखो क्वेश्चन अपने आप में सेट होता है, मिनिमम पूछेगा तो ऑब्वियसली आप खत्म ही करोगे, फिर तो बॉक्स बनाओगे ही नहीं। मिनिमम मीन्स 0, फिर तो 9 ले लो, 9 ले लो और खत्म करो बॉक्स को। भाई लेंथ ब्रेड 0 हो गया, हाइट कितने, प्रैक्टिकली देखा जाए वॉल्यूम मिनिमम करना है तो वॉल्यूम मिनिमम करना है, यानी कम से कम करना है, कम से कम करना है, तो आप 0 भी कर सकते हो, इवन नेगेटिव भी कर सकते हो, ठीक है। तो 0 करने का मतलब है बॉक्स बनाओ ना, ठीक है। तो वहां पे चारों स्क्वायर शीट काट के फेंक दो चारों तरफ, कुछ नहीं है, बॉक्स खत्म। लेकिन क्वेश्चन अपने आप में सेट होता है भी कहाँ तो मिनिमम करने के लिए कहेगा और कहाँ मैक्सिमम। Here x equals to 9 is rejected by, रीजन भी लिखना पड़ेगा, as it will make length and breadth of the cuboid equal to 18 minus 2x थी ना लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो 18 माइनस 2x मतलब 18 माइनस 2 इंटू 9 यानी कि 0 सेंटीमीटर। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ इससे 0 बनती है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल्स टू 3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब लेकिन
क्रिटिकल पॉइंट पे तो वॉल्यूम मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, हमको क्या पता है ना। क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमा अटेन हो रहा है या मैक्सिमा अटेन हो रहा है हमको क्या पता। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि एक आध क्वेश्चन में सोच रहा था नहीं चलो इसमें भी सेकंड ही करो, ये भी थोड़ा बड़ा सा फंक्शन है, छोटा सा ऐसा कोई फंक्शन आएगा ना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा आएगा वो कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तब अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चलेंगे, अभी इजी आए। तो नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके लिए v डबल डैश एक्स चाहिए हमको। देखो v डैश एक्स से निकालो उसको, v डैश एक्स क्या आया था, ऊपर वाले से निकालो, 324 का तो हो गया 0, 0 माइनस 144, 0 माइनस 144 प्लस आगे लास्ट टर्म क्या है उसकी 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर से क्या बनेगा 24x प्लस 24x, तो ये बन जाता है 24x माइनस 144। ठीक है, नाउ क्रिटिकल पॉइंट पे निकालो डबल डेरिवेटिव, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब, तो x इक्वल्स टू 3 तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, 3 पुट अप करना जरा, 24 इंटू 3 माइनस 144, 24 3 जा 72 माइनस 144, तो ये हो जाता है माइनस का 72 विच इज लेस देन 0, तो यानी कि वो तो पॉइंट है, मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, मैक्सिमा उल्टा। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमम करना था वॉल्यूम, तो x इक्वल्स टू 3 पे, यानी आप 3-3 सेंटीमीटर की साइड काटोगे तो 18 में से 3 ही आ गया, 3 ही आ गया, कितना बचा 6 तो गया, 12 बचा, तो 12 यूं बचा, 12 यूं बचा। इधर से आ जाओ बेटा, आगे से आ जाओ, हाँ आके बैठते जाओ, एक बार पीछे वेट करो 5 मिनट, है ना। गुड मॉर्निंग। हाँ क्या कह रहे थे हम, अगर हम 3-3 सेंटीमीटर की साइड काटें तो 18 में से 3 ही आ गया, 3 ही आ गया, बचा कितना 6 तो गया 12, यानी लेंथ भी 12 बचेगी, ब्रेड्थ भी 12 बचेगी और हाइट होगी 3, तो 12 इंटू 12 इंटू 3 का वॉल्यूम क्यूबॉइड बनेगा आपका, वो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला क्यूबॉइड होगा, उससे ज्यादा वॉल्यूम वाला क्यूबॉइड नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसा इस क्वेश्चन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ये पता चल रहा है। ठीक है, तो अब फाइनली इसको खत्म कैसे करेंगे, तो देयरफॉर द लेंथ sorry the side of the square which is to be cut off from each corner of the square इक्वल टू x माना था हमने, इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा है क्या, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, बस इतना ही पूछा है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं पूछा है, पर इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपसे पूछ भी ले कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम वो क्या होगा, तो वॉल्यूम जो भी निकला था उसमें एक्स पुट अप कर दो, या फिर आपके पास आपने वॉल्यूम क्या निकाला था 18 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय, मतलब इसका स्क्वायर किया था ना, 18 माइनस 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे ही किया था, तो इसमें x की वैल्यू 3 पुट अप करो, तो 18 माइनस 2 3 जा 6 का होल स्क्वायर इंटू 3, 18 माइनस 6 अरे 18 माइनस 6 यानी 12, 12 का होल स्क्वायर 144 इंटू 3 करना मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, क्या डायरेक्ट कैसे, अच्छा वो 12 इंटू 12 इंटू, हाँ तो पहले फिर लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग निकालो, लेंथ निकालो 18 माइनस 2x से, फिर वही ब्रेड्थ है, लेंथ ब्रेड्थ तो बराबर है और हाइट, फिर आप मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, मेहनत उतनी लगेगी, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 1 13, 432 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है, इससे ज्यादा वॉल्यूम का आप बॉक्स नहीं बना सकते। ठीक है जी, एनी डाउट्स, सेकंड क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम, ऑन द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो हमने शुरू में स्क्वायर उठाया था, इस बार शुरू में क्या उठा लिया रेक्टेंगल, शुरू में क्या उठा लिया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की वही साइड काटेंगे,
तो स्क्वायर उठाया था तो हाइट तो चलो अलग बन रही थी, लेकिन लेंथ और ब्रेथ बराबर बन रही थी। अब रेक्टेंगल उठा रहे हो तो लेंथ और ब्रेथ भी डिफरेंट बनेगी, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट, वो जो नया बॉक्स बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही अलग 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 बनेगी। इसमें लेंथ एंड ब्रेथ बराबर बन रही थी क्योंकि जो ओरिजिनल चीज उठाई हुई थी वो स्क्वायर थी। समझ रहे हो? पढ़ लेते हैं, आपके लिए होमवर्क है। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 बाई 24 सेंटीमीटर। ओरिजिनली हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है 45 बाय 24 सेंटीमीटर। इसमें से वही सेम आपको बॉक्स बनाना है विथआउट टॉप। कैसे? बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। यहाँ से स्क्वायर काटना है, यहाँ से स्क्वायर काटना है, यहाँ से स्क्वायर काटना है और सेम स्क्वायर काटने चारों कोनों से, और फिर फोल्ड करके बॉक्स बनाना है। ठीक है? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर? कितना काटें? तो वही x मान लो, x सेंटीमीटर का काट रहे हैं हम। ठीक है? ताकि वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमम हो। तो इस क्वेश्चन में तो फिक्स हो गया वॉल्यूम मैक्सिमम का ही क्वेश्चन आएगा, मिनिमम का नहीं आ सकता, नहीं तो सेट ही नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है? तो अब x x काटोगे तो बीच में कितना बचा यहाँ पे? 45 माइनस 2x, और वहां पे वो कितना बचा? ब्रेड। तो जो वॉल्यूम बनेगा बॉक्स का वो क्या बनेगा? 45 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 24 माइनस 2x ब्रेड, और हाइट क्या बनेगी? इसको सॉल्व करो, वो हो जाएगा v ऑफ x, और बाकी का सारा काम सेम। सेकेंड डेरिवेटिव से ही चलने दो, बाकी का सारा काम सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि पिछले क्वेश्चन में ये दोनों चीजें सेम आ रही थी, लेंथ ब्रेथ, क्योंकि जो चीज उठाई थी वो स्क्वायर थी, तो लेंथ भी बराबर बच रही थी एक्स एक्स काटने के बाद, और ब्रेथ भी बराबर बच रही थी। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, रेक्टेंगल है ये, तो फिर ये लेंथ और ब्रेथ जो क्यूबॉइड बना उसकी भी लेंथ और ब्रेथ क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। ठीक है? कर सकते हो ना? सेम टू सेम प्रोसेस है, बिल्कुल 1% भी डिफरेंस नहीं है। कर दोगे? ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर दोगे प्रगति? यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क करो होमवर्क। 18 तक हो चुका है मेरी तरफ से, कल से 19 से देखेंगे। ठीक है? चलिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। व्हाट? पिछला क्वेश्चन। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.